बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। आज उसकी एक्सरसाइज है 1.5। हम क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड डिटर्मिनेंट्स, कि हमें कोई मैट्रिक्स गिवन हो और हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है -1 1 2 0। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना हमने, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए का डिटर्मिनेंट। ये जो साइन यूज़ होता है ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इसको डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को। और इसी तरह -1 1 2 0। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो डायगोनल एंट्रीज है हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई 0, साइन हमेशा माइनस का यूज़ करना है। फिर जो अदर डायगोनल एंट्रीज है इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जब 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 को 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट का आंसर निकल आया। तो हमने मेथड सीखा कि अगर हम इसको 2 को 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। पहले हमने इस डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है साइन माइनस का यूज़ करके, फिर इस डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करके आंसर। इसी तरह मैं एक और पार्ट लिखता हूँ 4 वाला। उसमें हमें गिवन है कि d इज़ इक्वल टू 3 2 1 4। तो मैं इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ 3 2 1 4 का। तो मैं 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 4 साइन माइनस का, और फिर इस 1 को 2, पहले इसको मैंने मल्टीप्लाई किया फिर इस 1 को 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 2। तो 3 4 द 12 -2 1 द 2, और ये हमारे पास 10। ये हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट निकला है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि हमने बताना है कि फाइंड मैट्रिक्स इज सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। इसे उर्दू में नादर या गैर नादर कालब बोलते हैं। तो हमने इसको चेक करना है। अब हम इसका क्वेश्चन पहला पार्ट लिखते हैं कि फर्स्ट पार्ट है उसका a इज़ इक्वल टू हमें गिवन है 3 6 2 4। तो हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो और हमें कह दे कि बताएं कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो हमने पहले उसका डिटर्मिनेंट लेना है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 3 6 2 4 का। तो पहले इस डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई 4 साइन माइनस का यूज़ किया, फिर इसको 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 6। अब 3 को 4 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 द 12 -6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12। तो ए का डिटर्मिनेंट 12 में से 12 0। अगर तो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन हो और हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाए हमारे पास 0, तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो हम इसको लिख देंगे द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। कि हमने किसी भी कोई भी जो हमें मैट्रिक्स गिवन हो, हमने पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर उसका आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आए तो हम कह देंगे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। अगर उसका आंसर हमारे पास 0 के इक्वल ना आए, वो 0 से ग्रेटर भी हो सकता है, 0 से लेस भी हो सकता है, लेकिन 0 के इक्वल ना आए तो हम उसको कह देंगे कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह मैं उसका एक और क्वेश्चन लिखता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन है। अब मैं सी वाला पार्ट लिखता हूँ तीसरा। हमें गिवन है कि c इज इक्वल टू 7 -9 3 और 5। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 7 -9 3 और 5। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 मल्टीप्लाई 5, फिर साइन माइनस का यूज़, 3 को -9 के साथ फिर हमने मल्टीप्लाई करना, 3 मल्टीप्लाई -9। तो 7 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 35, माइनस माइनस ये हमारे पास प्लस हुआ, 9 3 दा 27, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 62 आंसर आएगा। अब ये हमारे पास 0 की इक्वल नहीं आया, तो अब हम कह देंगे द मैट्रिक्स सी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स हो, अगर उसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो हमने कह देना कि वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास उसका आंसर ज़ीरो ना आए तो हमने कह देना कि हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने फाइंड करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका मैं पहला पार्ट लिखता हूँ कि -1 3 और उसके बाद 2 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड, मतलब ये कि हमने इसका ए इन्वर्स फाइंड करना है। इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इसका हमारे पास फार्मूला होता है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमने फाइंड करना है, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। अब हमें डिटर्मिनेंट लेने तो आता है, हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए का, -1 3 2 0 का। -1 को मल्टीप्लाई कर देना 0 के साथ, फिर माइनस का साइन, पहले इसको फिर हमने इस इंक्रीज को मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारे पास 0, ये 3 2 6, तो ये हमारे पास -6 ए का डिटर्मिनेंट आंसर है। अब हम एडजॉइंट ऑफ, ये एक चीज़ तो हमारे पास निकल आई, अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैं लिखता हूँ एडजॉइंट ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है -1 3 2 और 0। तो एडजॉइंट लेने का तरीका ये है कि हमारे पास ये जो डायगोनल एंट्रीज है, हमने इसकी पोजीशन चेंज करनी है। 0 यहाँ पे आ जाएगा, -1 यहाँ पे। तो ये जो एंट्रीज है हमने इसके साइन चेंज करने हैं कि ये +3 था, ये -3 लिखा, ये +2 था, ये -2 लिखा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया, उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल आया, ए का डिटर्मिनेंट भी निकल आया। अब हम उसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो मैं उसको इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ कि 1/a का डिटर्मिनेंट हमारे पास -6 है, मल्टीप्लाई करेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, 0 -3 -2 -1। तो ये 1/-6 इस मैट्रिक्स की हर एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1/-6 -1/1/-6। अब देखें कि 0 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें वो हमारे पास 0 आएगा, माइनस माइनस के साथ कट गए, 3 1 3 3 2 6, ये हमारे पास 1/2। इसी तरह ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल आउट, 2 1 2 2 3 6, ये हमारे पास 1/3। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस हुए, माइनस को माइनस के साथ 1 1 1 और 1/6, ये हमारे पास उसका आंसर है। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी आपने करने हैं। एक बात आपने याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें और उसका आंसर आपके पास 0 आ जाए तो आपने कह देना है द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर तो किसी भी चीज़ का आप मल्टीप्लिकेटिव, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर रहे हो, उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो आपने कह देना है कि द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर उसका आंसर 0 नहीं आता तो फिर आपने उसको फर्दर आगे सॉल्व करना है।